बात करते हैं सेंट 1330 की। इस समय पे 3 सिग्निफिकेंट पर्सन्स का बर्थ होता है। फर्स्ट है जॉन गोवर, सेकंड है जॉन विक्लिफ एंड थर्ड है विलियम लैंगलैंड। अब ब्रैकेट में मैंने उनके टाइमलाइंस भी दिए हुए हैं, ज़रूर याद रखना इनकी बर्थ ईयर प्लस डेथ ईयर भी याद रखना। अब हम देखते हैं सेंट 1337। इस समय पर 100 ईयर्स वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब हम देखते हैं सेंट 1340। इस समय पर हार्ले लिरिक्स कंपोज की गई थी। हार्ले लिरिक्स एक कलेक्शन है ऑफ 32 मिडिल इंग्लिश लिरिकल पोयम। अब हम देखते हैं सेंट 1342। इस समय पर पेट्रार्क लिखते हैं अपनी एपिक पोयम अफ्रीका, और इसी समय पर जूलियन ऑफ नॉर्विच एक इम्पॉर्टेंट वुमेन राइटर है जिन्होंने लिखी है अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क 16 रिवोल्यूशंस ऑफ डिवाइन लव। ये वर्क के लिए जूलियन ऑफ नॉर्विच जाने जाते हैं। इनका बर्थ ईयर याद रखना ज़रूरी है जो है 1342। अब बात करते हैं सेंट 1343। इस साल को भूला जाए तो भी कैसे भूला जाए, बिकॉज इस साल जन्म होता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चॉसर का। याद रखना कि सेंट 1343 में जॉफरी चॉसर का जन्म होता है इन लंदन। अब इन सेंट 1346 में हम देखते हैं बैटल ऑफ क्रीसी होता है, और ये यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। अब हम देखते हैं सेंट 1348। इस समय पर बोकाशियो ने अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क डेकामेरॉन लिखना स्टार्ट किया था, और इसी समय पर हम देखते हैं कि ब्लैक डेथ, ठीक है, ये 1/3 ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ एक टाइप का प्लेग था जो ब्रिटेन में हो रहा था। ये फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ प्लेग था इन ब्रिटेन, और ब्लैक डेथ को कई सारे दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे दी पेस्टिलेंस या तो दी ग्रेट मॉर्टालिटी। अब हम बात करते हैं सेंट 1350। इस समय पर थॉमस चेस्ट्रे ने एक वर्क कंपोज की थी सर लॉन्गफुल। अब ये डेटेड है इन सेंट 1350। यहाँ पर एक नाइट है लॉन्गफुल, उसकी लव स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये लव स्टोरी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए सेंट 1350 में थॉमस चेस्ट्रे ने पब्लिश करवाई थी अपनी वर्क सर लॉन्गफुल। हम देखते हैं सेंट 1350 में ही सर थॉमस मैलेरी लिखना स्टार्ट करते हैं ले मोर्टी डी अर्थर। अब हम देखते हैं सेंट 1356। इस समय पर बैटल ऑफ पोइटियर्स होता है, और यहाँ पर इंग्लैंड जीत जाता है। इन सेंट 1362 इस समय पर द स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग रिप्लेस कर लेती है फ्रेंच विथ इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ लॉ। हालांकि जो रिकॉर्ड्स है उसे लैटिन में ही रखा जाता है। ज़रूर से याद रखना 1362 में इंग्लिश बन जाती है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अब इन सेंट 1363 में इंग्लिश बन जाती है लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। सेंट 1368 में चौसर लिखते हैं बुक ऑफ डचेस। ये एक ड्रीम पोएम है जो दर्शाती है डेथ ऑफ ब्लांचे, जो एक डचेस ऑफ लिंसेस्टर है, और साथ ही में फर्स्ट वाइफ है ऑफ जॉन ऑफ काउंट। 1369 देखते हैं तो थॉमस हॉकलीफ का जन्म होता है, या तो थॉमस ऑकलीफ, ठीक है, उनका जन्म होता है। ये जाने जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। अब
यहाँ पर विकिपीडिया में मैंने देखा है डेट 1368 लिखा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में थॉमस हॉकलीफ का जन्म 1369 में हुआ है, सो हम 1369 ही लेकर चलेंगे। सेंट 1370, तो इस समय पर जॉन लिडगेट का जन्म होता है। अब जॉन लिडगेट ने काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं, जैसे द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, और ये मॉडल्ड है ऑन चॉसर्स द बुक ऑफ डचेस। अगर जॉन लिडगेट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन स्कॉटिश चॉसेरियंस, इंग्लिश चॉसेरियंस एंड चॉसर्स सोसाइटी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेंट 1370 से लेकर 1390 के बीच में। इस समय पर विलियम लैंगलैंड लिखते हैं पियर्स द प्लोमैन, जो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम है इन मिडल इंग्लिश। ये पोएम में एक रेफरेंस है टू लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रॉबिन हुड टेल्स। ज़रूर याद रखना, पियर्स प्लोमैन कंटेन्स द फर्स्ट नोन रेफरेंस टू लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रॉबिन हुड टेल्स। 1373 में हम देखते हैं कि मैकरे कैम्प का जन्म होता है, और इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ गिव अप कर दी थी, और ये जाने जाते हैं अपनी बुक ऑफ मार्गरी कैम्प के लिए। अब सेंट 1374 में हम देखते हैं कि पेट्रार्क की डेथ हो जाती है इन एक्वा पेट्रार्का, जो एक इटली में जगह है। सेंट 1375 देखते हैं तो बोकाशियो डाइज इन सेंट 1375, अगेन इनकी मौत होती है इटली में। अब हम देखते हैं सेंट 1376 और 1377 के बीच में चॉसर कहीं सारे चक्कर लगाते हैं ऑफ फ्रांस और फ्लैंडर्स। अब आपका सवाल होगा, मैम ये चक्कर क्यों लगाते हैं? तो ये फ्रांस और फ्लैंडर्स के चक्कर इसलिए काटते हैं क्योंकि इनको नेगोशिएट करना होता है फॉर पीस। अब हम देखते हैं सेंट 1378। इस समय पर ग्रेट स्काइज़म, या जिसे वेस्टर्न स्काइज़म भी कहा जाता है या पैपल स्काइज़म, ये इवेंट हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्टेड पोप्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर पावर। अब सेंट 1378 से लेकर 1381 के बीच हम देखते हैं चॉसर लिखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, जैसे सेंट सिसिलिया, द हाउस ऑफ फेम, एनालिडा एंड आर्साइड, फिर पार्लियामेंट एंड आर्साइड। अब लेटर ऑन ये नाम चेंज कर दिया जाता है टू द नाइट्स टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। ज़रूर याद रखना कि ये 4 वर्क्स लिखी गई है। टाइमलाइन है इसका 1378 से लेकर 1381। अब हम देखते हैं सेंट 1380। इस समय पर चॉसर लिखते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और उसी समय पर बर्थ होता है चॉसर के सेकंड सन, जिसका नाम है ल्यूइस। अब सेंट 1380 में हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल होता है इनटू इंग्लिश बाय फॉलोवर्स ऑफ जॉन विक्लिफ, और ये काम इन प्रोग्रेस होता है। सेंट 1381 जाना जाता है फॉर द पीसेंट्स रिवोल्ट इन इंग्लैंड। सेंट 1385 में चॉसर लिखना स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट वर्क ट्रॉयलस एंड क्रिसेड। सेंट 1385 में हम देखते हैं कि इंग्लिश रिप्लेस कर देती है लैटिन लैंग्वेज को, और इंग्लिश बन जाती है मेन लैंग्वेजेस इन स्कूल्स। सेंट 1386 में हम देखते हैं कि विलियम लैंगलैंड की डेथ हो जाती है। अब विलियम लैंगलैंड ऑथर ऑफ द पियर्स द प्लोमैन की डेथ हो जाती है इन सेंट 1386।
अब सेंट 1387 से लेकर 1400 के बीच में हम देखते हैं कि चौसर जो है वो शुरू करते हैं अपनी मैग्नम ओपस दी कैंटरबरी टेल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर 1390 में हम देखते हैं कि जॉन गोवर एक वर्क लिखते हैं कन्फेसियो अमेंटिस। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है द लवर्स कन्फेशन। ये सेंट 1390 में ओरिजिनली पब्लिश की गई है। 1399 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हेनरी फोर्थ बन जाते हैं फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग मोनार्क और इनके कोरोनेशन में हेनरी एक ऐसे मोनार्क होते हैं जो स्पीच देते हैं इन इंग्लिश। मतलब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम जो स्पीच दी गई बाय कोई भी राजा इन इंग्लिश तो वो है हेनरी द फोर्थ इन सेंट 1399। अब सेंट 1400 की हम बात करें तो यहाँ पर डेथ हो जाती है ऑफ चौसर। अब ये भी याद रखना कि ये टाइमलाइन में एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके अंदर 4 पोएम्स है जो एसोसिएटेड है फ्रॉम सेंट 1400। सो यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट नेम्ड कॉटन नीरो AX, ठीक है। इसके अंदर 4 पोएम्स है सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, पर्ल, क्लीनिनेस एंड पेशेंस। ये चारों ही डेटेड है सेंट 1400। वीडियो में हमने कवर किया फ्रॉम सेंट 1330 टू 1400। आने वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1400 टू 1500। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।